आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट किसे कहा जाता है। ये जो रहने वाली वीडियो सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए रहने वाली है, जो एक सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मार्केट होती है यहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं, यानी बायर्स और सेलर। बायर कौन होता है, जो व्यक्ति खरीदता है, जिसे हम कस्टमर भी कहते हैं। सेलर कौन होता है, जो बेचने वाला होता है। तो यही कह रहा है मार्केट में क्या होता है कि ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये गुड्स का या कोई सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। उसी जगह को ही हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, जहाँ पे ये जो है अपने गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। तो यही क्या है, मार्केट है। मार्केट जो है वर्तमान में जो है हम देख सकते हैं कि फिजिकली मार्केट को ही हम खाली मार्केट नहीं कह सकते। आज के समय जो एरा है ये बहुत ब्रॉड एरा है। इसमें क्या है, इसमें हम मार्केट की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। मार्केट जो थी पहले शॉप्स इत्यादि थी, लेकिन आज के समय जो है मार्केट में बहुत चीज़ें आ गई हैं। जैसे एक मैं मॉडर्न मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ, ज़ोमैटो हम सब ने यूज़ करा है, काफ़ी प्रचलित ऐप है। इससे क्या है कि हम कोई भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट का। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि ये कैसे एक मार्केट है। जो ज़ोमैटो ऐप है हमारा, ये भी एक मार्केट के रूप में है। कैसे, मार्केट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जहाँ पे बायर और सेलर प्रेजेंट हो। यहाँ पे बायर भी रहता है यानी कस्टमर भी रहता है और सेलर भी रहता है। सेलर कौन होता है, जो रेस्टोरेंट होता है। लेकिन ज़ोमैटो जो है इनके बीच में रहता है। तो ये क्या है, एक मार्केट है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका जो है ये चार्जेस हमसे लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मॉडर्न मार्केट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक ऐप है, देख सकते हैं हम, OLX। ये भी क्या है, एक मार्केट के रूप में ही आता है। जो भी हमारी सारी ई-कॉमर्स साइट है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं वर्तमान में, ये एक मार्केट के रूप में आते हैं। मार्केट के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। शॉप्स होती हैं, जो हमारी दुकान होते हैं, ये फिजिकली रूप से प्रेजेंट रहती हैं यहाँ पे। एक होती है वेबसाइट से भी हम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग और सर्विसेज लेते हैं। फिर आते हैं रिटेल आउटलेट, जैसे कि हमने देखे रिलायंस फ्रेश हो गया, ठीक है, बिग बाज़ार हो गया। ये क्या है, ये रिटेल आउटलेट होते हैं। एक होता है ई रिटेलर होता है जो इंटरनेट के द्वारा मेनली क्या है, सामान बेचा जाता है। आजकल एक जो ग्रोफर ऐप है और ब्लिंकिट ऐप है, ये भी क्या एक मार्केट के रूप में ही होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला, हम देखते हैं मार्केटिंग किसे कहा जाता है। मार्केट का मतलब हमने जान लिया, लेकिन अब मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग रेफर्स टू activities a company undertake to promote the buying or selling of a product or service. Marketing include advertising, selling, delivering products to consumer or other businesses. It is a long-term investment for a business. तो मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने गुड्स को प्रमोट करती है बेचने के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। चाहे वे गुड्स हों चाहे वे सर्विस हो, दोनों इसमें इंक्लूड रहते हैं। मार्केटिंग में खाली हम एडवर्टाइजमेंट ही नहीं लेते, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उस प्रोडक्ट को सेल करना और उसको डिलीवर करना, ये सब क्या है, मार्केटिंग में आता है। इसको अभी मैं और ध्यान से समझाऊंगा, आपको और विस्तार से समझाऊंगा। तो अगला हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि मार्केटिंग जो होती है ये क्या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, किसके लिए, कंपनी के लिए। इसको मैं एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। अब मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हम क्या है, प्रमोट करते हैं अपने गुड्स की या अपने सर्विस की क्या है, एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिससे क्या है हमारे गुड्स और सर्विस के बारे में कस्टमर्स को पता लग सके कि ये जो कंपनी है ये किस प्रकार का गुड्स बनाती है और ये क्या काम करती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, उसको सेल करने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए, लोगों में उसके लिए पता लगाने के लिए कि क्या है ये प्रोडक्ट, किस चीज़ का है,
कितना रेट है, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। और मार्केटिंग के अंदर सेलिंग भी आती है कि इसको सेल करना है कैसे न कैसे, अपने मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड्स को जान के। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है एक कंपनी के लिए। किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं ये इन्वेस्टमेंट करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट में ये कम से कम अपनी जो इनका रेवेन्यू होता है उसका 70 to 80% इनका इन्वेस्टमेंट होता है एडवर्टाइजमेंट पे इनकी। अब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इस पे एडवर्टाइजमेंट पे। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमने ये 4 कंपनी का नाम सुना है, ओप्पो, रियलमी, वीवो और वन प्लस। आप याद करो जब ये कंपनी आई थी भारत के अंदर नई, हमने इसकी ऐड, कितनी ऐड देखी थी, बहुत ऐड देखी थी हमने। हर प्रोडक्ट जो भी ये नया ला रही थी, जो भी ये फ़ोन नया निकाल रही थी, उसका क्या है एडवर्टाइजमेंट हमें मिलता था। और हर चैनल पे इसकी एडवर्टाइजमेंट होती थी और देखा था हमने बहुत ज़्यादा ही मात्रा में इसकी क्या थी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, ये जो कंपनियां हैं ये एडवर्टाइजमेंट तो करती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इनका मेन मोटिव ये होता है कि जो ये प्रोडक्ट लाए हैं अभी नया, उसके बारे में बताना कस्टमर्स को कि क्या प्रोडक्ट है, कितने रेट का है, ठीक है। लेकिन पहले जो थी ये कंपनी क्या थी, आई थी नई, ये इसका मेन मोटिव ये तो था ही कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है और प्रोडक्ट की नॉलेज देना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लेकिन इनका दूसरा मेन मोटिव ये था कि हमें क्या है मार्केट में डोमिनेट करना है, ठीक है, हमें क्या है मार्केट में छा जाना है, ठीक है। जैसे इनकी मोनोपोली आज के समय मान सकते हो आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनकी सेलिंग होती है इन 4 फ़ोन की इंडिया मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हो पाया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इन कंपनियों ने बहुत दबा के एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन अब नहीं करती। क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है कि ये कंपनी है क्या और इसके प्रोडक्ट के बारे में कंपनी बता देती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो यही था हमारा मार्केटिंग और मार्केट किसे कहा जाता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अब नई सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।